दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। आज जो ये वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूं, इसमें सभी गरीब, लाचार और जो कर्ज से पीड़ित हैं, बैंकों के द्वारा सताए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको अपने अनुसार इस पे कानूनी रूप से अमल करना है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को स्किप करें, बिना स्किप के इस वीडियो को देखें और समझें। वीडियो छोटा और अति जानकारी युक्त होगा। और आपसे एक अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर इस तरीके की वीडियोस के जरिए जानकारी मिलती रहे। साथियों, जब आप लोन नहीं भर पाते हैं और आपको ये पता हो गया कि अब मैं आगे की आगे किस्त नहीं भर पाऊंगा, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है और एक कानून का इस्तेमाल करते हुए आप बैंक को कोर्ट में घसीट लें। उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 4 डॉक्यूमेंट्स बैंक से मांग लें। कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी हो, फाइनेंस कंपनी हो, आप ये 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे। पहला आप उनसे मांगे कि आपने जो हमें कर्ज दिया है वह ऐसी कौन सी संपत्ति में से दिया है जिसमें से आपके द्वारा दिए गए ऋण, हमें दिया गया ऋण कम हुआ है, उसका बैलेंस चिट्ठा देते। दूसरा आप उनसे मांगे आपका लोन एग्रीमेंट। तीसरा आप मांगे उनसे लोन सैंक्शन लेटर। चौथा आप उनसे मांग लें, अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो मांग ले। और पांचवा और मुख्य उनसे मांगे कि आपने जो मुझे रुपए या कर्ज में दिया हुआ धन है, उस धन का वर्तमान में मानक स्टैंडर्ड क्या है और जब आपने मुझे दिया था उस समय इसका मानक स्टैंडर्ड क्या है। बस ये आपने मांगना है। और इसको लगाने के लिए आप एक बाकायदा एप्लीकेशन लिखें, उसके ऊपर आप लिखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नीचे अपना नाम वगैरह सारा चीज़ डालें, मेंशन करें। उसके बाद बैंक का नाम डालें और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 के तहत आप उसको बिंदुवर लिखें। इसके साथ साथ आप एक पोस्टल ऑर्डर जो दुगने रुपए का होता है, दुगने रुपए का मतलब है कि अगर आप आरटीआई के तहत मांगते हैं 10 रुपए में, तो उसके अनुसार आपको 20 रुपए लगाना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट और एनबीएफसी बैंक हैं जो स्टेटमेंट वगैरह लेने के लिए 300-400 रुपए चार्ज करते हैं। तो अगर उनका चार्ज 200 रुपए है तो 400 रुपए आपको लगाना है। और अगर उनका थोड़ा है या नहीं है तो आप 100 या 50 रुपए का लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसे आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के बाद आप, क्योंकि वो 3 दिन के लिए होता है, 3 दिन में उनको उपलब्ध कराना होता है, आप 1 हफ्ते बाद उसी को आप कोर्ट में चैलेंज करते हैं। आप इसको सिविल कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, आप इसे कंज्यूमर कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जैसे ही आप इनको ले जाकर के कोर्ट में घसीटेंगे, आपको जब तक सेटिस्फाइड नहीं करेंगे कोर्ट के जरिए, तब तक आपकी ये कुर्की वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बताएं कि आपका ये जो चारों सवाल है, इस सवाल को आप बाकायदा विस्तृत तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कहेंगे कि रुपए का मानक स्टैंडर्ड का मतलब ही मुझे नहीं पता है, तो हम क्या समझे इसको, आप क्या मांग रहे हो, रुपए मतलब रुपए है। तो उसके थोड़ा सा डीपली आपको लिखना है कि रुपया मूल्य का मापक है और मापक एक पैमाना होता है जो प्राकृतिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसलिए इस दिए गए ऋण में दिए गए रुपए का निर्धारित मूल्य, निर्धारित मापक, मूल्य नहीं मापक, कोष्टक में आप लिख दीजिए ब्रैकेट में मानक स्टैंडर्ड। नीचे आप उसके, जैसे उदाहरण के तौर पे आप फुट का लिख सकते हैं कि जैसे 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 मीटर बराबर 39 इंच। इस तरीके से 1-2 आप उदाहरण डाल सकते हैं, लेकिन यह न डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा,
क्योंकि आपको बैंक से जो सवाल पूछेंगे उस सवाल का जवाब लेना है। यह डिटेल आप कोर्ट में रखें। तो उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपके लिए कारगर साबित होगी और उसके बाद आप इसे किसी भी वकील के जरिए कोर्ट में बड़े आसानी से केस लगा सकते हैं और कोई भी आम वकील इस केस को लेकर के आपका फाइट करेगा। आप अगर हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो 94 684 77 951 पर व्हाट्सएप करें और आप www.kmjm.in पर आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।